बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन। रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम और ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में बेसिक जो डिफरेंस है, वहाँ पे लीनियर मोशन थी, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगी। वहाँ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम फोर्स अप्लाई करते थे, जबकि यहाँ फोर्स की जगह टार्क होगी, और इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो हम डील करेंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। दूसरी बात ये कि जो मास है वो रिप्लेस होगी बाय इनर्शिया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इम्पीडेंसेस होंगे। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ यहाँ पे रिप्लेस होगी बाय डी, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन, और जे जो है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीन तरह के इम्पीडेंसेस होंगे जो कि हमारे पास आ जाएंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। तो सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ फोर्स की जगह टार्क आ गई है, और इस तरह लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। बाकी इक्वेशन वही है जो हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। फोर्स रिप्लेस हो गई बाई टार्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस हो गई बाई एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट और टार्क की रिलेशन है। तो एम्पीडेंस जो है, एम्पीडेंस जेड ऑफ एस इज इक्वल टू टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई थीटा ऑफ एस। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के केस में एफ ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस थी, यानी फोर्स डिवाइडेड बाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टार्क डिवाइडेड बाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एम्पीडेंस आएगी। तो इन केस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारे पास एम्पीडेंस होगी। इन केस ऑफ विस्कस टेम्पर यहाँ पे हमारे पास टार्क है, और एफ ऑफ ई की जगह यहाँ हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एम्पीडेंस को, सो दैट इज़ डी ऑफ एस। इसी तरह जो मास थी अब वो रिप्लेस हो गई है बाय इनर्शिया, दैट इज़ जे। सो जे इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डबल डेरिवेटिव अगर ले ले तो ये होगी, यहाँ पे हमारे पास जे एस स्क्वायर एम्पीडेंस होगी इन केस ऑफ इनर्शिया। तो इन तीनों एम्पीडेंसेस को आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो तीन एम्पीडेंसेस हैं, के, डी एस और जे एस स्क्वायर, ये इन केस ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है जो आगे इस्तेमाल होगी। अच्छा, दूसरी बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इन केस ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। जिस तरह ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बिल्कुल यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक बॉडी एक पॉइंट रोटेट कर रही है, जबकि दूसरी पॉइंट को हम स्टिल कांस्टेंट फिक्स पोजीशन पे रख सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसी तरह हमारे पास 3 बॉडीज़ हो या 3 पॉइंट्स हो तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जैक्टली वही डिफिनीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में दी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरीज ओवर टू रोटेशनल सिस्टम्स एक्सेप्ट दैट वी टेस्ट ए पॉइंट ऑफ मोशन बाय रोटेटिंग इट व्हाइल होल्डिंग स्टिल ऑल अदर पॉइंट्स। यहाँ पे हम एक पॉइंट को रोटेट करते हैं, और जबकि दूसरे पॉइंट्स क्या हो उसको हम स्टिल रख सके, अपनी जगह फिक्स रख सके। तो जितने ऐसे पॉइंट्स होंगे दैट वुड बी दी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। अच्छा, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, फॉर एग्जांपल अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन भी 2 होंगे। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमारे पास इक्वेशंस भी 3 होंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो प्रॉब्लम है फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन थीटा 2 ऑफ एस बाई टी ऑफ एस फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, जो कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे एक रॉड है जो कि सस्पेंडेड है
एट बोथ एंड्स, लेफ्ट साइड पे भी ये सस्पेंडेड है और इसी तरह ये राइट साइड पे भी सस्पेंडेड है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान इसकी रोटेशन है। और रोटेशन क्या होगी, ये रॉड इज सपोर्टेड बाय बेरिंग्स एट आइदर एंड एंड इज अंडरगो टॉर्जन। टॉर्जन मीन्स मरोड़, यानी इसके बीच में यहाँ पर इस जगह पे इसको हम अगर इसी पॉइंट को हम स्टिल रखें तो इस पॉइंट को हम रोटेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इसको हम स्टिल रखें तो इसी पॉइंट को हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन है। हमने फाइंड क्या करना है, टार्क अप्लाई होगी एट द लेफ्ट साइड यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगी रिक्वायर्ड है एट द राइट साइड। तो ये हमारे पास टार्क जो है ये इनपुट हो गई और राइट साइड पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट और ये आउटपुट। अच्छा, अब इसके लिए हमने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करनी है इन केस ऑफ दिस ट्रांसलेशन रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम। सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये इसकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो गिवन है फिगर ए में, जबकि फिगर बी में इसकी स्कीमेटिक डायग्राम शो की गई है। तो स्कीमेटिक डायग्राम से हम सिस्टम को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन है तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे। रेदर देन ड्राइविंग फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन मेथड हल कर लेते हैं और वो निस्बतन आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि इम्पीडेंस रिलेटेड टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1, वो कौन से KD1 और J1। जो θ1 के साथ रिलेटेड हैं वो D1 है, J1 है और K है। तो ये तीनों इम्पीडेंसेस जो है ये रिलेटेड है विद द मोशन एट θ1 यहाँ पर। तो ये θ1 के साथ मोशंस हो गई। कॉमन क्या है, कॉमन दोनों के दरमियान θ1 θ2 के दरमियान जो कॉमन है दैट इज़ K। दोनों के दरमियान कॉमन क्या चीज़ है, K है। और θ2 के साइड पे हमारे पास जो इम्पीडेंसेस है वो K, J2 और D2। तो नेक्स्ट जाके इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जो इम्पीडेंसेस एट θ1 है वो रिकॉर्ड करना है, θ1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो कॉमन है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और कॉमन इम्पीडेंसेस यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ θ2 आएगी, और θ1 के साइड पे जो अप्लाइड टार्क है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम देख लें तो अप्लाइड टार्क इस केस में θ1 के साइड पे T है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे कॉमन इम्पीडेंसेस लिखेंगे θ1 के साथ और ये नेगेटिव साइन होगा, और इसी तरह θ2 के साथ जो रिलेटेड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे अगर θ2 राइट साइड पे कोई अप्लाइड टार्क है तो वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अप्लाइड टार्क नहीं है तो यहाँ पे अप्लाइड टार्क 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो θ1 के साथ रिलेटेड इम्पीडेंसेस थी वो गिवन है। सो वो क्या थे, D1, J1 और K। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो इन केस ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो इम्पीडेंस थी वो J² थी, तो यहाँ पे J1 है तो J1A²। इन केस ऑफ विस्कस फ्रिक्शन वो DS थी तो यहाँ पे D1S। इन केस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K सबको मल्टीप्लाई किया है विद θ1, तो माइनस, और यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है, K हमारे पास कॉमन है, ये क्या हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन इंटू θ2 इज इक्वल टू θ1 के साइड पे जो अप्लाइड टार्क थी दैट इज़ T1/S। तो इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम कॉमन लिखेंगे और यहाँ पे जो θ2 के साथ रिलेटेड है जो कि ये है। अच्छा, तो
हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जाके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस थे, दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। थीटा 1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखें और थीटा 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे इक्वेशन 2 में थीटा 1 के कोफिशिएंट और यहाँ ये जो थीटा 2 के कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखे। जो रिजल्टेंट है टी ऑफ एस वो यहाँ और यहाँ इस तरह। तो अब ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब इन्हीं को हमने सॉल्व करना है फॉर थीटा 2 ऑफ एस, यानी थीटा 2 हमारे पास आउटपुट है। सो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम थीटा 2 ऑफ एस बाई टी ऑफ एस यानी ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, थीटा 2 के लिए अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिखना है और सेकंड कॉलम की जगह, चूँकि हम थीटा 2 फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम की जगह क्या करना है, इसी को पुट करना है। तो सेकंड कॉलम की जगह हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है और इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी दिस विच इज़ डेल्टा। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट डायगोनल तो ज़ीरो आएगा और माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा दिस। तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो के इंटू माइनस प्लस आ जाएगा के इंटू टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब टी ऑफ एस को लेफ्ट साइड पे ले आए सो दैट बिकम्स थीटा 2 बाई टी ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब डेल्टा को हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है बेसिकली डेल्टा, ये एक डिटर्मिनेंट है सिस्टम मैट्रिक्स का। तो इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे और इसको सॉल्व कर दे, दैट बिकम्स डेल्टा। तो इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगी इन केस ऑफ थीटा 2 ऑफ एस बाई टी ऑफ एस जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड से हम ये मालूम करेंगे, इक्वेशंस हमने बनानी है। तो यहाँ पे आप देख लें कि दिस इज़ फर्स्ट सिस्टम, सेकंड और थर्ड। तो हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस हैं। तो दिस बिकम्स 3 डिग्री ऑफ मोशन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इसको जाके बुक में पेज नंबर 73 पे है, इसको आपने खुद जाके हल करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड प्रैक्टिस के तौर पे। नेक्स्ट एग्जांपल, एक प्रॉब्लम है, फाइंड करना है दिस इज़ थीटा 2 ऑफ एस। ये जो है ये थीटा 2 ऑफ एस है रेदर देन 6। सो थीटा 2 ऑफ एस डिवाइडेड बाई टी ऑफ एस फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है फॉर दिस मैच प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट सिस्टम है और फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो थीटा 1 है अप्लाइड टार्क यहाँ पे टी है, यहाँ पे थीटा 1 एंगल होगी एट द इनपुट साइड और ये इसके साथ रिलेटेड इम्पीडेंसेस है J1, K1 और D1। इसी तरह जो कॉमन है बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 1 वो क्या चीज़ है, ये दो कॉमन होंगे और थीटा 2 के साथ जो रिलेटेड मोशंस हैं वो क्या होंगे, दिस। तो इनको जाके आगे इक्वेशंस में पुट करना है। सो J1, D1, K1 ये एम्पीडेंसेस है एट थीटा 1। जिस तरह मैंने बताया था कि ये तीनों एम्पीडेंसेस होंगे ये थीटा 1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
J1 D1 और K1 हमारे पास इम्पीडेंसेस है। इसी तरह जो कॉमन है बिटवीन θ1 एंड θ2 वो D1 K1 है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉमन है दैट इज़ D1 एंड K1, और जो θ2 के साथ रिलेटेड हैं वो ये चारों हैं, D1 D2 K1 K2। तो यहाँ पे जाके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इनको इक्वेशंस बनाने हैं, दो इक्वेशंस आएंगे। तो सबसे पहले ये θ1 के साथ जो रिलेटेड थे माइनस कॉमन, और ये θ2 और ये θ1 साइड पे जो अप्लाइड टार्क थी। इस तरह यहाँ पे ये जो कॉमन है θ1 और ये θ2 के साथ रिलेटेड है, और अप्लाइड टार्क आउटपुट साइड पे θ2 साइड पे 0 थी। तो ये अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम चूँकि θ2 फाइंड करते हैं, सो θ2 में ये देखें कि फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ हम चुनेंगे, और जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स को पुट करेंगे ये डिवाइडेड बाय डेल्टा। तब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 इंटू दिस, ये 0 आ जाएगा, माइनस सेकेंड दिस इंटू दिस, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो D1S प्लस K1 T(S) डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब डेल्टा को यहाँ हम फाइंड करते हैं, ये सिस्टम मैट्रिक्स था ये, तो इसी को इसका डिटर्मिनेंट लेके इसकी सलूशन यहाँ पे मौजूद है, ये आ जाएगी। तो अब D1 K1 इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी θ2 बाई T(S). अब इसको सॉल्व करके नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये होगी। सो आसान है, आप प्रैक्टिस कर ले। बुक के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं उसके ऊपर, और जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगी।